हम कहते हैं गैस दे दो, वो कहते हैं गैस ले लो, ना कोई गैस लेता है ना कोई गैस देता है। एक ही हुंड है। मतलब मैं आई वाज शॉक्ड टू सी। हम लोग किसके आगे अपील करें, कहाँ पर जाए, एमएनए के पास जाए, एमपीए के पास जाएं या काउंसलर, किसके पास जाके या थाने में रिपोर्ट कराएं? कुछ तो पता चले जहाँ हमारी सुनवाई हो। नहीं आई। ठीक है जी। एक चीज पाकिस्तान के हवाले से सामने आई जो कि मैं समझता हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं है जो पूछे हुकूमत से कि ये क्या बात है। भाई जब भी रशियन पाकिस्तान को मिलते हैं वो कहते हैं हमसे गैस ले लें, हम कहते हैं गैस ले लेंगे। हमारे यहाँ शॉर्टेज पड़ी हुई है, वो कहते हैं गैस ले लें, हम कहते हैं गैस ले लें। तो दिस इज ऑल व्हाट, हम इन्हीं चीजों में घुसे हुए हैं। देयर इज नथिंग कंक्रीट। हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इतने ज्यादा जिसे वो कह लें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर इस वक्त हमारी जो सारी की सारी जो लाइन लेंथ है वो हम देखते हैं कि हमें अगर ये बात की तो चीनी ना नाराज हो जाएं, ये बात की तो सऊदी ना नाराज हो जाएं, ये बात की तो वो ना नाराज हो जाए। हर रोज खबर आ रही है कि आज आटा खत्म हो गया, आज नमक की कमी पड़ गई, अब जो है वो गैस खत्म होने वाली है, अब जो है फलानी चीज खत्म होने वाली है, अब टमाटर गायब हो गया, अब प्याज महंगा हो गया, अब ये हो गया वो हो गया। ये सब हर रोज हम सुन रहे हैं। यदि कुछ नहीं खत्म हो रहा है तो वो है आतंकवाद और उग्रवादी सोच। और यही सब ये जो महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, ये जो एकदम कमर तोड़ जानलेवा किस्म की महंगाई है, इससे जो उत्पात मच रहा है, इससे जो लोग भूखे सो रहे हैं, जो लोगों का आर्थिक स्थिति पे असर पड़ा है, वही कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इमरान खान के साथ में एकदम खून खराबे पे उतारू भीड़ उसकी बढ़ती चली जा रही है, जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में हो गई है। वे डू दे स्टैंड। हमने तो आज भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को डोमिनेट किया हुआ अपनी गैर रवायती सिक्योरिटी के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि फ्लड्स आए हुए हैं, बात क्या करनी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाएंगे अफगानिस्तान की बात करेंगे कि क्यों छड़ देता है अफगानी, सानू पुछदे नहीं, मुंह नहीं लांदे, असी फिर अफगानियां दे जाके दादे बन के ते पूरी दुनिया नू गल्लां सुनाते रहने हैं। जब ये इमरान खान को रिमूव किया गया तो उससे पहले भी वो उन्होंने कहा कि जी हाँ हमें गैस दें। पाकिस्तान ने उसके बाद भी कहा, उन्होंने कहा जी आपके हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आप माजी में भी जो है ना वो नहीं आप अपने मुआहदे जो है ऑनर करते, तो हम आपको पहले वो हमारे माजी के मुआहदे ऑनर करें। क्योंकि रशियंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे तब करीब आता है जब अमेरिका से दूर होता है। तो अमेरिका को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो रशिया के करीब जा रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो रशिया के करीब आ जाता था ताकि अमेरिका को जिन्होंने पंजाबी कहते हैं लिशक पावे। ठीक, हम कहते हैं गैस दे दो, वो कहते हैं गैस ले लो, ना कोई गैस लेता है ना कोई गैस देता है। एक ही हुंड है। मतलब मैं आई वाज शॉक्ड टू सी दैट प्रेसिडेंट पुतिन सेज टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कि भाई गैस ले लो। उसने कहा जी बिल्कुल गैस ले लेते हैं। उधर नरेंद्र मोदी। और अब बात करेंगे महंगाई की, तो हरिपुर में भी बुनियादी अशिया जरूरत महंगी हो गई हैं। आटा, घी, सब्जियां, फ्रूट लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। कुल भर की तरह महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों के लिए, खास तौर पर दिहाड़ीदार तबके के लिए, मजदूरों के लिए जो है वक्त गुजारना मुश्किल हो चुका है, किचन जलाना नामुमकिन हो चुका है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, इस हवाले से इनसे बात करता हूँ। जी महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। इस महंगाई ने तो गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। एक टाइम की रोटी आदमी जो आसानी के साथ खा सकता था वो अब नहीं खा सकता। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और तोहफा, महंगाई के तूफान ने मुल्क को घेर लिया। गरीब अवाम के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया। कहीं आटा पहुंच से दूर, कहीं आटा हो गया नायाब। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। सब्जी हो या अंडे, सब महंगे हो गए। इस सूरत हाल पर परेशान शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी के मुंह से निवाला भी छीना जा रहा है। 1700 रुपए में बिकने वाला 20 किलो आटा का थैला 2000 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर आटे की सप्लाई बंद है। चमन में भी आटा मिलना मुश्किल हो गया। आटा डीलर्स का कहना है कि महंगाई का सबब रास्तों की बंदिश है। हम लोग किसके आगे अपील करें, कहाँ पर जाए, एमएनए के पास जाए, एमपीए के पास जाएं या काउंसलर, किसके पास जाके या थाने में रिपोर्ट कराएं? कुछ तो पता चले जहाँ हमारी सुनवाई हो। तकरीबन 1-1.5 साल पहले 50-60 रुपए किलो ले रहे थे, आज वो 130 रुपए पहुँच गया है। महंगाई का तूफान आटे तक महदूद नहीं, सब्जियां हो या अंडे सब महंगे हो गए। लोगों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर बुनियादी अशिया की कीमतें कम करे। अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। टूथपेस्ट, डिश वॉश, टिश्यू पेपर, बेबी डायपर, ग्रीन टी, मैकरोनी, शहद, नूडल्स, अचार, बिस्किट, जेली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बेसिकली एक क्लियर कट अप्रोच दी कि जी हम जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन की जो वॉर है इसके अगेंस्ट है। When it comes to United Nations Security Council, when it comes to the global platform, इंडिया जो है वो एक्सप्लिसिटली खुल के कुछ ऐसी बात नहीं करता।
लेकिन वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ ऐसी जरूर जो है वो बात की है उसने जिससे वो वेस्टर्न वर्ल्ड खुश हुई है। ठीक है जनाब। और हम लोग जो है यहाँ पे बैठ के हमें हमसे क्लियर कट पॉलिसी भी नहीं ली जा रही, क्योंकि हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं, हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इतने ज्यादा जिसे वो कह लें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर इस वक्त हमारी जो सारी की सारी जो लाइन लेंथ है वो हम देखते हैं कि हमें अगर ये बात की तो चीनी ना नाराज हो जाएं, ये बात की तो सऊदी ना नाराज हो जाएं, ये बात की तो वो ना नाराज हो जाए। बात है जो वॉर है रशिया में, अब पाकिस्तान जो है फ्लड्स की बात करता रहे, अब बताए ना कि अब रशिया ने कितनी हमें इमदाद भेजी है। गो के मैं तो इस इमदाद के हक में नहीं हूं, ये तो शर्म वाली बात है इमदाद लेना, लेकिन फिर भी जारी बात है, एक क्वेश्चन है कि रशिया ने कितनी पाकिस्तान को इमदाद भेजी, क्या किसी ने वहां पर डिस्कस किया? चाइना ने कितनी इमदाद भेजी? मैं तो देख रहा था कि आज भी वेस्टर्न पाकिस्तान के जो पार्स हैं, अमेरिकन हैं, बाकी हैं, और वो जो है वो पाकिस्तान में इमदाद वगैरह भेज रहे हैं। ठीक है जी। और पाकिस्तान वहां पर फ्लड्स की बात कर रहा था। एजेंडा उसका मोदी जी का एजेंडा देखें कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आउटस्मार्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। इट कम्स टू क्या उसको बोलते हैं, इकोनॉमी के वाले, फ्लड्स के वाले से, फ्लड्स में हम कहेंगे जी देखो साढ़े हालात खराब नहीं हो गए, ये हो गया, वो हो गया। द क्वेश्चन इज वी आर नॉट इमिटिंग कार्बन एमिशंस, सो व्हाई वर्ल्ड विल सपोर्ट अस व्हेन इट कम्स टू ये इन चीजों में। हमें तो जिस चीज की मदद लेनी चाहिए, हमें तो सिंपल रीन्यूएबल एनर्जी की मदद लेनी चाहिए, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल जो पेट्रोल का कम हो। जब हमारा पेट्रोल का इंपोर्ट बिल कम होगा, हमारे डॉलर सेव होंगे, तो हमें तो इस चीज में चाहिए। हम चाहते हैं हार्ड कैश मिले, हम चाहते हैं इस तरह की चीजें मिले जिससे साढ़े दिहाड़े गुजर जाए। एंड दे हैव नो आइडिया एंड नो क्लू हाउ टू मूव फॉरवर्ड। मतलब दिस इज समथिंग वेरी वेरी एम्बैरेसिंग, जिसे आप कहते हैं कि नहीं समझ आ रही कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट की क्या पॉलिसी है। और दूसरा ये है कि अब मजे की बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग को सपोर्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जारी बात है दे आर नॉट स्कूल्ड इन इंटरनेशनल रिलेशन। स्कूल तो मोदी साहब भी नहीं थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, शहबाज शरीफ साहब भी इसकी भी स्कूलिंग नहीं है, लेकिन सीखना पड़ता है। तो ये छोटी सी चीज है, ये कोई लगाना मुश्किल काम नहीं था। अब पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान में मजाक उड़ाया गया, और ऊपर से जब पीटीआई को मौका मिलता है इस तरह की चीजों पे जिससे पाकिस्तान की को जो है वो नुकसान हो, तो वो जरूर इस तरह को कमेंट कर देते हैं। अब गैस लैनी, गैस देनी, गैस लैनी, गैस देनी, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ सारा टाइम होना सानू फसाया। एंड दिस इज वेयर आई फील एम्बैरेस्ड कि भाई आप लोग जो है वो यू मस्ट, आप वर्कआउट ही कर जाए, पहले चीजें चेक कर जाए कि क्या ऐसी चीजें हमें मिलेंगी, क्या नहीं मिलेगी। इन पाकिस्तानी अवाम से झूठ क्यों बोलते हैं? यदि सरकार पाकिस्तान की ये बोल रही है, सिर्फ अभी जो फ्लड है उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो डिस्टेबल हो गए, वो जो है वो प्रभावित हो गए उसमें, तो ये संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा ही होगी, पहली बात। और प्रभावित का मतलब क्या होता है? प्रभावित का मतलब ये तो नहीं कि बारिश आए उसमें निकल के नहा लिया, इसको तो प्रभावित होना कहते नहीं। प्रभावित होने का मतलब ये होता है कि भाई उनके दुकान उजड़ गई, उनके घर थे वो उजड़ गए, जो रोज़गार के अवसर थे वो चले गए, बेचारों की जो किसानों की खेती की ज़मीन थी, फसल तबाह हो गई, जिन लोगों ने मवेशी पाले हुए थे वो सब उसमें, उन लोगों को बचने का रास्ता नहीं, कुछ बह गए, कुछ ख़त्म हो गए, कुछ सब कुछ हो गया। कुल मिला के यही मतलब होता है ना प्रभावित होने का, कि उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो थी, जो उनकी आर्थिक स्थिति थी, उसकी पूरी धज्जियां उड़ गई हैं पूरी तरीके से। वो बेरोजगार भी नहीं, बल्कि बेरोजगार से भी कोई नीचे की स्थिति होती होगी, श्रेणी होती होगी, तो उसमें वो चले गए। अब इन सब में सवाल ये उठता है, 3 करोड़ लोग, जो हम लोग सिर्फ सरकारी आंकड़ा ही नहीं मान लेते हैं, हम नहीं कहते हैं 4 करोड़ होंगे, 5 करोड़ होंगे, जितने भी करोड़ होंगे, 3 ही करोड़ लोग हैं। इन 3 करोड़ लोगों को क्या पाकिस्तान की सरकार की हिम्मत है, क्या उनके अंदर इतनी क्षमता है पाकिस्तानी सरकार की या पाकिस्तानी फ़ौज की कि इनको रोज़गार दे सके, इनको खिला पिला सके, इनको कहीं मकान रह सके, कुछ भी कर सके? कतई नहीं। 3 करोड़ बल्कि किसी की भी क्षमता नहीं है। किसी भी एक से अच्छे हमने देश देखे हैं, 3 करोड़ लोगों को रोजगार देना ये नामुमकिन है, बिल्कुल साफ तौर पर नामुमकिन है। अभी आप देख लो, बहुत सारे अमेरिका भी कई जगहों पे सारे, तो उसके यहाँ भी रोज़गार नहीं, सब लोग के पास रोज़गार नहीं, चाइना में सब लोग के पास रोज़गार नहीं, भारत में सबके पास रोज़गार नहीं। तो 3 करोड़ लोगों को, वो भी पाकिस्तानी कौम को, चलो बाकी जगहों पे जैसे चाइना में हम देखते हैं, अन्य जगहों पे देखते हैं, थोड़ा बहुत स्किल्ड लेबर है, वो कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा करके कमा खा लेगा। उसको ज़रूरी नहीं कि पहले मैनेजर था तो मैनेजर, कुछ ना कुछ तो वो करके अपना दाल रोटी चलाने भर का। कई जगह भारत में भी आप देखते हैं, हम लोग बहुत
जुगाड़ू टाइप के लोग हैं कि कितनी बड़ी आपदा आ जाए पर ऐसा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कुछ भी कर लेगा पर भूखा नहीं मरेगा, कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ करके व्यवस्था करके खा पी लेगा, इतना तो कमा ही लेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में आदत रही है, चाइना ने कभी पाल दिया, कभी अमेरिका ने पाल दिया, कभी सऊदी ने पाल दिया, कभी किसी ने पाल दिया, कभी किसी ने पाल दिया, कभी वहाँ से पैसा, कभी वहाँ से पैसा, उस कौम का क्या होगा। और जब हमने देखा है खास तौर पर इस्लामिक कंट्रीज में इस तरीके की भूखी भीड़ होती है और उसी टाइम पर एक कोई पावरफुल रिलीजियस लीडर आ जाए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी फौज बन जाती है जो किसी भी हद पर, जो उनका लीडर जो इशारा कर दे उसको, उस इशारे पर वो बिना सोचे समझे चल पड़ती। फिर वो किसी का मकान तोड़ना हो, पूरा शहर उजाड़ना हो, वो किसी एक कम्युनिटी विशेष को पूरा तहस नहस करना हो, चाहे वो अपनी फौज को ही तहस नहस करना हो, ऐसे हमने कई एग्जाम्पल देखे हैं, वहाँ से वो पीछे नहीं हटती है। तो अब जो सिचुएशन पाकिस्तान में बनने जा रही है, लोग कहते हैं ना ये शांति की सदी है, इसकी सदी, उसकी सदी, कोई शांति की सदी नहीं। जो होने जा रहा है विश्व में हम लोगों ने आज तक ऐसा देखा नहीं जो पाकिस्तान से अभी हम लोग देखने